हेलो बच्चों, आज हम असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं सोशल साइंस की क्लास 10th की। ठीक है, 15 सितंबर की जो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा मतलब कि फर्स्ट सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो डेयरी मतलब जो दूध होता है, वो दूध का व्यापार होता है वो होता है। मछली पकड़ना भी होता है। वानिकी होता है, मतलब जंगल से जो रिलेटेड होते हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड। बट जो बैंकिंग है, बैंकिंग हमारा प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी, बैंकिंग। फर्स्ट का बैंकिंग हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा 2005 के बारे में सत्य नहीं है। तो 2005 में मनरेगा आया था, बहुत लोग बेरोजगार थे, तो एक नियम आया था जिससे कि सरकार, मतलब मनरेगा के 2-3 पॉइंट्स है जिससे कि जिनको जो सक्षम है और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो उन्हें सरकार रोजगार देगी। और अगर रोजगार नहीं मिले, करीब 100 दिन के आसपास का रोजगार मुहैया कराएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, रोजगार देने की गारंटी 100 दिनों की 1 वर्ष में। दूसरा है सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर रोजगार। हाँ, तो ये भी पॉइंट था मनरेगा में कि अगर सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ रहती है, यानी कि नहीं दे पाती है, तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता का प्रदान करेगी, यानी कि उन्हें कुछ पैसे देगी, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहेंगे। तो ये भी सही है। सी, 1/4 यानी कि 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित। आरक्षित का मतलब कि सिर्फ वही काम कर पाएगी उनमें। और डी ऑप्शन है गांव या आसपास के गांव में रोजगार मिलता है। अगर गांव में रोजगार होगा तो गांव में मिलेगा, गांव के आसपास होगा तो वहाँ मिलेगा। बट जो सी ऑप्शन है तो ये गलत है, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट था इसमें ये कहा गया था कि 1/3 मतलब 1/3 में रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, बट इसमें 1/4 है। तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी, 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, संचार तृतीय क्षेत्र में आता है, चीनी जो शुगर होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, कपड़ा किस क्षेत्र में आता है। तो बच्चों कपड़ा भी आता है हमारा द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र। ओके, थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित का मतलब कि सही मैचिंग में नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें नौकरी की सुरक्षा होती है लाइफ टाइम तक, जब तक रिटायरमेंट नहीं लेते। निजी क्षेत्र प्राइवेट जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी सही मैचिंग है। सी, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में निश्चित काम के घंटे, अगर 8 घंटे काम करने तो 8 ही घंटे काम करना पड़ता है। बट असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, अगर वो जब चाहे आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो फोर्थ का सही आंसर है सी, असंगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा। ये हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, यानी कि जीडीपी जो है इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो तीनों प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक एंड जो तीसरा वाला होता है तृतीयक क्षेत्र, तीनों के तीनों मिला के जीडीपी बनाती है। ठीक है, तो डी इसका सही है, उपरोक्त सभी मतलब कि तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, मतलब जितने लोगों को जितने लोग चाहिए उनसे ज़्यादा ही लोग हैं, तो वे अल्प रोजगार है। इनको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको छत्र बेरोजगारी से के नाम से भी हम जानते हैं। तो सिक्स्थ का क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन।
अब हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें ये असर्शन एंड रीज़न है। असर्शन एंड रीज़न का मतलब कि ये ऑप्शन आप तब लगाएंगे जब दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं इसमें, इन क्वेश्चनों में। एक होता है असर्शन और एक होता है रीज़न। असर्शन को हम कथन कहते हैं एंड रीज़न को हम कारण कहते हैं। तो अगर आपका कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि अच्छे से उसको समझाता है, तो वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कथन का कारण, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमारा कथन जो ए से दिखाया गया है, अगर वो सही है और कारण गलत है तो हमारा सी ऑप्शन होगा। अगर कथन ही गलत है और कारण सही है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। कथन दे रखा है इसमें, वर्ष 2013-14 में तृतीयक यानी कि टर्शरी सेक्टर, जिसमें फैक्ट्री वैक्ट्री आते हैं, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है। सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है, तो हाँ, ये सही बात है। ये सही बात है। ये सही बात है। 7वां का जो कथन है वो सही बात है। कारण, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास मिलता है। सही बात है, मदद मिलता है उनमें, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन। अब हम 8वें प्रश्न पे चलते हैं। कथन दे रखा है, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है। तो ये गलत बात है, उसके पास उसकी नौकरी का आश्वासन होता है। कारण, संगठित क्षेत्र, तो ये तो सही है। ठीक है, नहीं, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है, तो ये गलत बात है। आश्वासन होता है संगठित क्षेत्र में। ठीक है, तो ये गलत है हमारा। संगठित क्षेत्र को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम अधिनियम, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। ये सही बात है। ठीक है, ये क्या है, ये सही बात है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कथन, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। तो जो 9वें क्वेश्चन का कथन है वो बिल्कुल सही है। कारण, में अंतिम माल जो उत्पाद होता है के मूल्य में पहले से ही मध्यम माल का मूल्य शामिल है, जो अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और कारण जो है वो सही एक्सप्लेनेशन भी है वो कथन का, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वें प्रश्न पे चलते हैं हम। कथन, असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयां की जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। असंगठित क्षेत्र, तो ये सही है बिल्कुल। कारण यह है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है नहीं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। उसमें आपको असंगठित क्षेत्र में कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, कभी भी बिना कुछ बताए। तो इसका जो सही ऑप्शन है, देखो, कथन सही था बट कारण गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। तो अब हम अगली वर्कशीट में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। देख लीजिए, पर स्क्रीन शॉट है तो ले लीजिए।